आज की वीडियो में हम धान की फसल में कल्ले बढ़ाने का लास्ट यानी अंतिम फार्मूला आपको बताने वाले हैं। यह फार्मूला अपना के आप भी धान की फसल में बहुत सारे कल्ले ले पाएंगे। तो आज की पूरी वीडियो के साथ साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और कोई भी आपके मन में सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट करिए। आप कमेंट के माध्यम से हमें यह भी बताते चलिए कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो चुकी है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फार्मूले में हम कई फार्मूले हम बताएंगे। तो पहले फार्मूले में हम आपको 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करना बताएंगे। कई बार क्या होता है कि इनकी कमी से भी हमारी फसल में जो है किसान साथियों कल्ले का फुटाव कम आता है। तो इन 5 चीज़ों में आपको पहला चीज़ इस्तेमाल करना है जिंक 12% वाला 120 ग्राम। कई बार जिंक की कमी से भी कल्ले कम आते हैं। दूसरा चीज़ मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। तीसरी चीज़ फेरस सल्फेट 500 ग्राम। चौथी चीज़ मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। और पांचवी चीज़ आपको लेना है यूरिया 1 किलो, या आप यूरिया 2-3 किलो भी ले सकते हैं अगर पीलापन आपकी फसल में दिखता है तो, नहीं तो कम से कम 1 किलो। तो ये 5 चीज़ें आपको लेना है। अब इन पांचों चीज़ों के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलेगा ये भी आप जानते चलिए। जिंक की कमी अगर रहती है तो भी फुटाव कम होता है। जिंक की कमी रहती है तो पीलापन हो जाता है, पौधे में जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, पौधे छोटे भी रह जाते हैं, अच्छे से कल्ले का फुटाव नहीं हो पाता है। तो जिंक की पूर्ति आपको अवश्य करना है। 12% वाला जो चिलेटेड जिंक आता है उसी की यहाँ पे हमने बात की है, जो थोड़ा जल्दी बेहतर काम करता है। दूसरा चीज़ हमने बोला मैग्नीशियम सल्फेट। इसके इस्तेमाल से फसल में हरियाली आती है। कई बार इसकी कमी से भी पीलापन आ सकता है। मैग्नीशियम सल्फेट से पौधे में हरियाली आती है। जब पौधे में हरियाली आती है तो पौधे भोजन भी अच्छे से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, पौधे में सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं, तो कल्ले का फुटाव भी बढ़िया होता है। तीसरा चीज़ हमने बोला फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट काम क्या करता है, आपके पौधे में क्लोरोफिल के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बहुत बेहतर बनाते हैं। जब भोजन पौधे में अच्छे से बनता है तो पौधे में हरापन दिखाई देगा, पौधे में अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। यहाँ पे जो हमने पांचों चीज़ें आपको बताई है, जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, मैग्नीज और यूरिया, इन पांचों चीज़ों से फसल में हरियाली आने वाली है, पौधे में अच्छे से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने वाली है। मैग्नीज से भी यही होता है, हरियाली आती है, अच्छी ग्रोथ होती है। और यूरिया डालेंगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, जिससे हरियाली तो आती ही जाती है। तो ये 5 चीज़ें आपको स्प्रे करना है। समय क्या रहेगा, समय रहेगा वैसे तो आप कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ 20 दिन से लेके, और अगर आप 40-45 दिन के आसपास डालते हैं तो कल्ले के बढ़वार में ये काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप इसके बाद डालते हैं तो जो पौधे का विकास होना है वो अच्छे से करवाएगा। अगर आप बाली निकलने से पहले डालते हैं तो बालियाँ अच्छी आएंगी और आपके दाने का भराव भी बाद में सही से होगा। तो 20 दिन से लेके और बाली निकलने से पहले तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कल्ले ज़्यादा निकलवाने हैं तो 20 दिन से लेके और 40 दिन के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 40-45 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो कल्ले का फुटाव भी ये काफ़ी अच्छे से किसान साथियों करवाने वाला है। तो ये तो हो गया पहला फार्मूला जिसमें हमने 5 चीज़ों का इस्तेमाल किया। दूसरे फार्मूले में हम क्या करेंगे, दूसरे फार्मूले में हम कुछ दानेदार चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी धान की फसल अभी केवल 20-30 दिन की है तो यूरिया लीजिए 30-40 किलो, साथ में लीजिए जिंक। आप अगर आप मिट्टी में जिंक डालने वाले हैं तो आप 33% वाला जिंक सल्फेट 5 से 7 किलो लीजिए। साथ में आप लीजिए ह्यूमिक एसिड। अगर आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो यहाँ पे आपको जिंक मिट्टी में डालने की आवश्यकता नहीं है। जिंक का स्प्रे आपको 2 या 3 बार करना पड़ेगा। तो ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला 700-800 ग्राम लीजिए। ह्यूमिक एसिड काम क्या करेगा, ह्यूमिक एसिड आपकी मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अघुलनशील हो जाते हैं, उनको पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाता है। ह्यूमिक एसिड से पौधे में जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। पौधे की जड़ें आपकी मिट्टी में ज़्यादा दूर तक फैल पाती हैं, जिससे पौधे की जड़ें ज़्यादा भोजन भी ले पाती हैं। जब जिस भी पौधे में ज़्यादा कल्ले आएंगे उसमें आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि उस पौधे का जड़ विकास बहुत ही अच्छे से हुआ होगा, तभी ज़्यादा कल्ले का फुटाव हुआ है। तो जड़ विकास पे आपको फोकस करना है। शुरुआत में फास्फोरस वाली खाद भी आपको सही से डालना है। अगर कुछ कमी रह गई है तो एक NPK आप डाल लीजिए 12-61-0 20 से लेकर 40 दिन के अंदर, जिससे आपके पौधे में कुछ जो फास्फोरस की कमी है वो दूर हो जाएगी। 12-61-0 1 से 1.5 किलो आप NPK वाला स्प्रे कर सकते हैं। तो ह्यूमिक एसिड और यूरिया ये 2 चीज़ें आपको दानेदार रूप में डालना है। यूरिया 30-40 किलो, ह्यूमिक एसिड 700 से 800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना है। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद बताई है पर एकड़ के हिसाब से ही बताइए। अगर आप जिंक का स्प्रे करने वाले हैं तो मिट्टी में जिंक मत डालिएगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।